ये दिल तुम बिन लगता नहीं, अब क्या करें। हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। पाल तुल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सरकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाल तुल दे माझी हला कृष्णा, पाल तुल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে। बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है, और हमें राम जी से कोई वैर नहीं है। श्री राम हमारे मन में रहते हैं, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे रहे और ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भरोसे रहेंगी। ये एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य हम स्थापित करेंगे, और दूसरे साइड में आपके लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर होगा बीजेपी आने के बाद और बुलडोजर चलेगा। कि राम नाम, ये शब्द राम जी का चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी। हमारी मांगे हैं कि हमारी सैलरी हमारे खर्चे के हिसाब से देख के सही की जाए, जैसे कि गैस है, सब्जी है, इन सारी चीजों पे रेट बढ़ रहे हैं। 4000 में तो सिर्फ रूम मिल रहा है, सेपरेट भी रूम नहीं है। तो उन चीजों को लेके हम भी परेशान हैं, इसीलिए ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि हमें कोई शौक है। 3500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, बताइए हम लोग क्या करें? 10,000 में ₹4,000 लीटर दे रहा, बताइए हम लोग इतने देखो, हम इतने वो पैसे वाले तो है ना, पूरा महीने का 11,000 में खर्चा चला लेंगे। हमारे घर से भी लोग आएंगे, हम यहाँ पे काम करने आए इसलिए आए कि हम अपने घर से कुछ पैसे भेज सके। हम यहाँ कुछ नहीं बचा पाते सर, कुछ भी। सरकार की तरफ से जो अभी तक अपडेट आपको कर दूं, 1,000 से लेकर 3,000 तक का श्रम जो दान है, श्रम वेतन है आप लोगों का, वो बढ़ा दिया गया है। तो जिसके लेवल के हिसाब से होगा उस लेवल से उसको पैसा बढ़ा दिया जाए। उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अगर बढ़ा भी दिया है तो हमको HR वाले बताएं और हमें प्रूफ दें कि हमने इतनी सैलरी बढ़ा दी है। जब ऐसे ये खामोश बैठे रहेंगे हम किस बात पे जाएं, और हमें क्या प्रूफ है हमारे पास कि हमारी सरकार ने सैलरी बढ़ा दी, तो हमारी कंपनी वालों ने भी बढ़ा दी। हमें तो आज भी यही बोल के भर्ती किया जाता है कि 11,014 रुपए सैलरी है, और 11,021 रुपए सैलरी है। बंदे को सेम नहीं बताते, उसमें भी PF पड़ता है। बंदे को सैलरी सेम नहीं बताते हैं, हर किसी को अलग अलग बताते हैं। पहले सुनो, 11 चुप रहो ना, भी नहीं दी जाती है। SI के नाम पे हमको एक टैबलेट भी नहीं दी जाती। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहां बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष अच्छे, बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही है। हम आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पे किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हर मंथ मेरा पैसा कटता है सैलरी में से। 11,014 रुपए सैलरी बताते हैं, उसमें से PF भी कटता है, तो 10,000 कुछ रुपए। ऐसे इस तरीके से बताइए। अभी हमें 4 दिन हुए हैं भर्ती हुए, तो 10,000 कुछ सैलरी बताइए। क्या ये बताइए, आप लोग यहाँ पर जब अपॉइंट हुए थे तो आप ठेकेदार के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू हुए थे या डायरेक्ट हुए थे? ठेकेदार की तरफ से भर्ती लेना शुरू कर दिया, कंपनी की तरफ से नहीं, क्योंकि लोगों को फायदा। थर्ड पार्टी आप लोग है ना? जी जी सर, जी सर। तो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनका कहना यह है, या जो नियम है कि जो लोग फैक्ट्री के थ्रू डायरेक्ट जिनकी भर्ती हुई है उनका PF कटेगा, और जो थर्ड पार्टी
हैं उनका पीएफ ठेकेदार लेता ये ऐसा किया क्यों है कि ठेकेदार के ही तरफ से भर्ती होगी? बिना ठेकेदार के क्या भर्ती नहीं होती है? कंपनी वाले अपनी तरफ से भर्ती लें, क्यों ठेकेदार लगा रखे हैं? किस लिए? इनका कोई फायदा होगा तभी तो लगा रखे हैं, क्यों लगाते हैं? 6 महीने बाद ब्रेक देते, 6 महीने बाद ब्रेक दे देते हैं कि काम कम होता तो 30 प्लस लेके निकाल देते हैं। बताइए, इस कंपनी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मशीन ना चलाता हो। आप जाके अंदर देख सकते हो, हर कोई बंदा मशीन चलाता है, जिसकी सैलरी 15-16 हजार से कम नहीं होनी चाहिए। ओवर टाइम वो बाद में रहा, वो उनकी मर्जी है, वर्कर लगाएगा या नहीं लगाएगा, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा। 2 शिफ्ट हैं इसमें, एक 9 से 5:30 है, एक 6:30 से 6:30 है। तो पता है आपको कि ये 6:30 से ही बुलाते हैं और 6:30 से करके जाना है। किसी की कोई परेशानी है 12 घंटा, किसी की कोई परेशानी होती है वो नहीं कर पा रहा है 6:30 से 6:30, 9 बजे वाली ड्यूटी करेगा तो उसको कह देते हैं आप कंपनी में मत आइए, आप रिजाइन मार दीजिए। बिल्कुल, इनकी अपनी मांगे हैं, इनका मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फैक्ट्री के ठीक सामने मौजूद है, यहाँ पे आप देखिए एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस वाले यहाँ मौजूद है और जो वर्कर हैं वो अपनी मांगों को लेकर अपनी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी घंटे की 8 घंटे की 20,000, 8 घंटे की 20,000। हाँ, अभी इस समय 11,000 मिल रही, 11,300। उसमें से पीएफ 12% कटता है और कैंटीन के कटते हैं, सही कट के हमारी वही 8,000 आती है अकाउंट में। उसमें से हमारा 3,000 रुपये का रूम है और गैस महंगी मिल रही है। इस समय हमारा खर्चा चल नहीं पा रहा है इस समय। गैस, चूंकि गैस की किल्लत है और उसकी वजह से गैस जो है उसका रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है और जो सैलरी इन लोगों को मिल रही है वो उस हिसाब की नहीं है जो जिससे इनका खर्चा चल सके। खर्चा बाद में कंपनी वाले इतने भी हो गए। अगर अभी इस मंथली 2,000 रुपये अटेंडेंस बोनस मिलने वाला था, ठीक है, उसमें मेरे 10 बंदों का 10-12 बंदों का आइडेंटिटी कार्ड लेके बोला कि तुम आगे इतनी जल्दी क्यों आ गए। 5 मिनट जल्दी आने के बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड लेके उनका ब्रेक कर दिया। उन बंदों के 2,000 कौन देगा मुझे बताइए? ये कंपनी वाले अगर अटेंडेंस बोनस 2,000 है इस महीने वाला, ठीक है, इस महीने मैन पावर कम आती है, तो इन्होंने ना कम से कम 20-25 बंदों के ना आइडेंटिटी कार्ड लेके बोल दिया कि तुम पहले आ गए और ब्रेक कर दिया। उनके 2,000 रुपये मारे गए। क्यों मारे जा रहे भाई? बंदे आ तो रहे, कंटिन्यू आ रहे, तुम छुट्टी दे रहे, तुम्हारी कमी है।